हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल बायोबाइट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब लेकर आया हूँ आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो रिलेटेड है आपके बायोलॉजी क्लास 11 से। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमिकल एड्स किसी भी टेक्निक, प्रोसेस और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में, हम उसे टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि हर्बेरियम होता है, म्यूजियम होता है, कीज होती है, मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स और मोनोग्राफ्स। ये कुछ इंपोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिन्हें हमने पढ़ना है। तो आज इन्हीं में से कुछ इंपोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स की हम बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। बात करते हैं हर्बेरियम की। व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम is a collection of plants that usually have been dried, pressed, preserved on sheets and arranged according to any accepted system of classification for future reference and study. क्या है फ्रेंड्स? ये एक कलेक्शन है किसका? प्लांट्स का, जिन्हें क्या किया जाता है? ड्राइड किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। किस पर? ऑन अ शीट्स, ऑन अ शीट्स। समझ आया? यानी कि प्लांट्स का कोई भी पार्ट हम लेते हैं, या अगर छोटा प्लांट्स है तो उसका पूरा प्लांट ले लेते हैं हम। उससे हम क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, और फिर उनकी एक फाइल तैयार कर लेते हैं और उन फाइल्स को अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम अरेंज करते हैं, जो हमारा फर्दर स्टडी के लिए, फ्यूचर स्टडी, फ्यूचर में स्टडी के लिए या फर्दर रेफरेंस के लिए यूज होता है। क्लियर? आई होप डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब देखिए होता क्या है। यहाँ जिस शीट की हमने बात की है, ऑन शीट्स, जिस शीट की बात कर रहे हैं वो हमारी ये शीट है। वो हमारी क्या है? ये शीट है, देख पा रहे होंगे आप। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक ड्राइड प्लांट है, ड्राइड, प्रेस्ड और क्या है? प्रिजर्व्ड प्लांट है, जिसे हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ आपको कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वो हम बात करेंगे ये इंफॉर्मेशन क्या है। अब देखिए इस तरह की बहुत सारी हमारी क्या की गई, शीट्स तैयार की गई। ठीक है, मैंने भी एक फाइल बनाया था, आप भी एक फाइल बनाएंगे, जिसे हर्बेरियम फाइल कहते हैं हम। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या होगा? कुछ फाइल्स तैयार की जाएंगी और वो फाइल्स यहाँ पर ये देख रहे हैं, एक्चुअल में ये एक हर्बेरियम है। ये क्या है? ये एक हर्बेरियम है। ये पॉलिश का हर्बेरियम हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, ये अलमीरा है अलग अलग, और ये इनकी रैक्स बनी हुई है। इसमें भी फर्दर डिवीजन है। तो अब क्या है, ये जो शीट्स तैयार हुई, इनके बेस पे हमारा क्या होगा? फाइल तैयार होंगी, और उन फाइल को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने अरेंज कर दिया है। ये जो अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एनी एक्सेप्टेड, ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज होती है। क्लियर? ये जो कलेक्शन है, या हम कह सकते हैं हाउस ऑफ द कलेक्शन है, ये क्या होगा? ये हमारा हर्बेरियम कहलाएगा। ये हमारा हर्बेरियम शीट कहलाती है, और जो शीट्स का कुछ कलेक्शन होता है वो हमारी हर्बेरियम फाइल कहलाती है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जिस हर्बेरियम शीट की हम बात कर रहे थे वो हर्बेरियम शीट है हमारी। इसमें आप देख रहे हैं कि ये शीट क्या होती है, इस पे प्लांट होता है और कुछ इंफॉर्मेशन होती है। कुछ क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम साइज की बात करें, जो इसका आइडियल साइज है वो हमारा 42 इंटू 29 सेंटीमीटर होता है। 42 इसकी लेंथ होती है, 42 सेंटीमीटर, और 29 सेंटीमीटर इसका साइज होता है।
ये हमारा एक अच्छा साइज माना जाता है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वाइड यही एक्सेप्टेड हो, लेकिन ये क्या एक आइडियल है, ये एक अच्छा साइज हमारा माना जाता है। अब इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है। समझ आया? प्लेस क्या है? राइट है ना, लोअर कॉर्नर। राइट लोअर कॉर्नर में हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। ये एक्चुअल मेरा 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है प्लांट्स के बारे में। यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका भी नाम हो सकता है। यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है उसका भी नाम लिखा होता है, और उसकी क्या होती है, सील भी लगी होती है। सील मतलब मोहर। इंस्टीट्यूट का नाम, उसका सील और उसका एड्रेस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 100% होगा ही या कंपलसरी है, लेकिन लिखा होता है जनरली, अगर आप अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं। ऐसे तो मार्केट में मिल जाते हैं, ये लेबल बोलते हैं इसे, हर्बेरियम लेबल। ठीक है, तो वहां पर इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन और होती है, नंबर, सीरियल नंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है हमारा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ कलेक्शन, ऑब्वियसली डेट ऑफ कलेक्शन इज मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ द प्लांट, नेम ऑफ द प्लांट की अगर हम बात करें, उसका इंग्लिश नेम। ठीक है, पहली चीज इंग्लिश नेम। दूसरा जो उसका लोकल नेम होता है, इनकी अगर बात करें हम, क्या होगा, इंग्लिश नेम भी लिखा जाता है, लोकल नेम और बोटेनिकल नेम। तीनों नेम्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तीनों क्या है, तीनों मैंडेटरी है, तीनों कंपलसरी है और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंग्लिश नेम भी लिखना है, आपको लोकल नेम भी लिखना है और आपको बोटेनिकल नेम भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फैमिली मेंशन करनी है आपको। जाहिर सी बात है, हमने अभी आपको क्या बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एनी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे हम अरेंज करते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या है, फैमिली का होना जरूरी है, फैमिली यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक है, किस तरीके का, ये लिखना। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन यूजुअली लिखा जाता है। उसके बाद लोकेलिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लिखा भी जाता है हर जगह। तो ये मेन मकसद भी होता है हर्बेरियम का, ये शो करना कि किस रीजन में पाए जाते हैं। एल्टीट्यूड एटीट्यूड ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको नोन है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिमार्क्स में यहाँ पर इसके आप लिख सकते हैं कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस तो नहीं है, कुछ और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा तो नहीं जो इसे अलग करता है। तो ये कुछ चीजें आप रिमार्क्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलेक्टर्स का डेट, यानी कि जिसने कलेक्ट किया है उसका नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप किसमें मेंशन करेंगे, लेबल में, या हम कह सकते हैं हर्बेरियम शीट के राइट लोअर कॉर्नर में आपको ये चीजें मेंशन करनी होती हैं, और यही इंफॉर्मेशन हमारी होती हैं जो हम हर्बेरियम से कलेक्ट कर पाते हैं। आगे बात करते हैं यूज ऑफ हर्बेरियम की। यूजेज ऑफ हर्बेरियम अगर बात करें तो सबसे क्या है, हर्बेरियम इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्लोरा ऑफ ए रीजन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया पीछे, यहाँ पर पीछे वाली स्लाइड में, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लोकेलिटी लिखनी है। तो यानी कि हमें जो हर्बेरियम तैयार होगा लोकेलिटी के बेस पे, उससे हमें क्या पता चलेगा, एक स्पेसिफिक रीजन में किस टाइप का फ्लोरा है उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाएगी। इट इज अ डेटा स्टोर्ड इन विच द इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट्स आर अवेलेबल। जाहिर सी बात है, प्लांट्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें किसी स्पेसिफिक, अगर हमें किसी स्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं किसी रीजन के बारे फ्लावर्स, या हम कह सकते हैं प्लांट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप कह सकते हैं किसी कंट्री के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ जाइए, आप किसी भी हर्बेरियम में किसी भी जगह चले जाइए जहां हर्बेरियम अवेलेबल हो, और उस हर्बेरियम को आप स्टडी कर लीजिए। आपको पूरे रीजन का, या हम कह सकते हैं लोकेलिटी का, या हम
एक स्पेसिफिक कंट्री का भी यहाँ पे क्या है, प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड जो टाइप स्पेसिमेन हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जाहिर सी बात है हम क्या है आइडेंटिफिकेशन के बेस पे ही क्लासिफाई करते हैं, तो प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में भी हमें क्या होता है, हर्बेरियम हेल्प करता है। अब जाहिर सी बात है कि एक टाइप के जो प्लांट्स है वो ऑलरेडी हमारे पास स्पेसिमेन की फॉर्म में हर्बेरियम में मौजूद है। अब उसी तरह का अगर कोई प्लांट हमें मिलता है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यह हर्बेरियम यूजफुल हो सकता है। अगला क्या, इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर टैक्सोनॉमिक एंड एनाटॉमिकल स्टडीज। जाहिर सी बात है एनाटॉमिकल स्टडीज और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में यह हमें क्या करता है, हेल्प करता है बहुत ज्यादा। अब फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे हर्बेरियम से रिलेटेड। सबसे पहले इसमें एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरिया। अब देखिए होता क्या, वर्ल्ड वाइड एंगुलर एंड पेरेंटल का ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, आप उसमें है भी नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो वर्ल्ड वाइड हमारा क्या होता है, हर्बेरियम को अरेंज करने में यूज होता है। फ्रेंड्स इसमें एक बात और ध्यान में रखने की है कि वैसे तो थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड हमारे क्या एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो होता है वो हमारा बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होता है फॉर अरेंजिंग द हर्बेरिया। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि इंडिया में जो सिस्टम यूज होता है वो कौन सा है, बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होता है। आगे अगर हम बात करें कि इसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन किस तरीके से होता है प्लांट्स का, तो वैसे तो जब आपने ट्राई कर लिया है खुद ही क्या हो गया, वो प्रिजर्व हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड का 0.5% सोल्यूशन ये हमारा केमिकल प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है, वो चाहे प्लांट्स हो चाहे प्लांट्स पार्ट्स हो। फ्रेंड्स एक चीज इसमें याद रखनी है आपको, शीट पर हम आते हैं, जैसे हम इस शीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा प्लांट है, यहाँ पर क्या है, आप पूरा प्लांट है। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि वो शीट पर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है प्लांट क्या होता है, बड़ा होता है, वो शीट पर नहीं आ सकता। तो अगर प्लांट शीट पर आ रहा है तो पूरे प्लांट को भी हम ले लेते हैं, अदरवाइज उसकी लीफ या उसका कोई भी पार्ट हम ले लेते हैं और उसे पेस्ट करते हैं। कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा अच्छा होता है स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए? जाहिर सी बात है फ्लावरिंग पीरियड एंड फ्लावरिंग पार्ट्स आर बेस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। देखिए जो फ्लावर होता है तो क्या होता है, फ्लावर होता है, या हम कह सकते हैं जो फ्लावरिंग पार्ट्स है, पार्ट है किसी प्लांट का, ठीक है। फ्लावर से हमें बहुत ज्यादा क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्लांट के बारे में, क्लियर। तो एक तो फ्लावरिंग पार्ट सबसे अच्छा कलेक्शन, अगर आप इसमें किसी फ्लावरिंग प्लांट को आप कलेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसका आपको क्या ले, फ्लावर वाला पार्ट ले, फ्लावर ले, एक दो लीफ ले और उसकी ब्रांच थोड़ी बहुत ले सकते हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग पीरियड यानी कि जब फ्लावर्स आ रहे हो उसमें तब आप उसे कलेक्ट करें तो ज्यादा अच्छी स्टडी मानी जाएगी। वैसे तो ये है कि हम पूरे सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक जब वो फ्लावरिंग हो रही होती है उस टाइम, एक जब फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है उस टाइम, और एक जब फ्लावरिंग का पीरियड का एंड होता है उस टाइम। इस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में हम स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो हायर लेवल पे करते हैं जब हमें पूरा किसी प्लांट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी हो तब हम करते हैं, है ना। नॉर्मल अगर हमें सिंपली हर्बेरियम तैयार करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन करनी है, तो फ्लावर्स और फ्लावर से अटैच थोड़ा सा पार्ट is the best portion of a plant for the purpose of collecting the specimen. आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम आल्सो नोन एज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया। ये कोई हावड़ा में है, ठीक है। पहले से हम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते थे, अभी इसे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी कहते हैं। ये क्या है, लार्जेस्ट हर्बेरियम है इंडिया का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ चीजें, कुछ बातें हर्बेरियम से रिलेटेड। ये कुछ हमारे हर्बेरिया है
ज्यादातर इंडिया के हैं, एक इसमें बाहर का है जिसे हम कहते हैं हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव लंदन इंग्लैंड में है। इसके अंदर हमारे कितने हैं 60 लाख सॉरी कितने 60 लाख स्पेसिमेन है। और हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव लंदन इज द लार्जेस्ट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड। हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन जिसकी अभी हमने बात करी थे, ठीक है बोटेनिकल ऑफ इंडिया 190 यहाँ पर, ठीक है। कुछ और है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तमिलनाडु में है रेपेनेट हर्बेरियम, रेजिडेंसी कॉलेज हर्बेरियम चेन्नई में है, यहाँ पर भी मोर देन 10,000 स्पेसिमेन है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है, जो हमारा क्या है मोर देन 1,90,000 यहाँ पर भी है हमारे पास स्पेसिमेन। ये हमारा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरिया जिनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। पढ़ते हैं आगे की तरफ और पहुंचते हैं हम बोटेनिकल गार्डन पे। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बल्कि हम तो कहेंगे फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की स्टडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन हमारा हो जाता है एज ए टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब ये है क्या, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स ऑन एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड। पहली चीज आप ये समझिए क्या है, सपोज करिए ये कुछ जमीन है हमारे पास, ठीक है, एनक्लोज्ड कंट्रोल्ड, आप एनक्लोज्ड का मतलब होगा कि हमारी जो कंडीशंस है वो कंट्रोल्ड रहनी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, कुछ प्लांट्स हम ग्रो कराते हैं, यहाँ पर क्या हम कुछ प्लांट्स ग्रो कराते हैं, ठीक है, छोटे बड़े आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े हर तरीके के, ठीक है, आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े तो होती हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है एक एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कुछ लिविंग प्लांट्स को क्या कराते हैं ग्रो कराते हैं, या हम कह सकते हैं कलेक्ट करते हैं। लिविंग प्लांट्स कलेक्ट करने का मतलब तो यही है ना कि वहां पर हम ग्रो कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझने की है, बोटेनिकल गार्डन आर एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ हो भी सकते हैं लेकिन सब नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं और से प्लांट्स लाकर यहाँ पर ग्रो कराए जाते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम, या ऐसे कंजर्वेशन को हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, जहां प्लांट्स कहीं और उसके नेचुरल हैबिटेट कहीं और हो, ठीक है, वहां से कलेक्ट करके हम यहाँ पर लाए और उसे अपने यहाँ ग्रो कराए, वो हमारा क्या रहता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, प्लांट्स ग्रो इन बोटेनिकल गार्डन आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जो अभी मैंने आपको बताया एक्स सीटू वाला, ठीक है, क्या है डिफरेंट रीजन से क्या कराए जाते हैं, वो ऑब्टेन किए जाते हैं, हासिल किए जाते हैं, लाए जाते हैं। इस प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट्स फैमिली एंड बोटेनिकल नेम। अब जाहिर सी बात है, देखिए एक चीज तो आप जो गार्डन आपका नॉर्मल होता है वो क्या होता है फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक स्टडी नहीं बनाया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नहीं बनाया जाता है। लेकिन जो हमारा बोटेनिकल गार्डन होते हैं ये हमारा फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक रिसर्च आप कह सकते हैं बनाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या है बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी होती है, जिसमें मेनली क्या है फैमिली एंड बोटेनिकल नेम उसका लिखा होता है, हर प्लांट पर इंडिकेट होगा, हर प्लांट पर लेबल्ड होगा। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट, जनरली बोटेनिकल गार्डन आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। अब ये सेक्शंस क्या है, देखिए ऐसा होता है, फिर मैं वही कहूंगा कि हमें क्या सिस्टमेटिक स्टडी, साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है प्लांट्स का वो भी क्या होता है सिस्टमेटिक होता है, वो भी क्या होता है सिस्टमेटिक। अब इसमें सिस्टम एक ये भी होता है कि हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज के जो प्लांट्स हैं हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक सेक्शन बना दिया, वहां पर रोज की जितनी भी कैटेगरीज हैं या रोज की जितनी भी आप कह सकते हैं वेराइटीज हैं वो उसमें आ गई। दूसरी तरफ कैक्टस का एक सेक्शन बना दिया। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग सेक्शन हम बना देते हैं। ये तकरीबन सारे ही बोटेनिकल गार्डन में
होता है ज्यादातर। इसके अलावा क्या है, ऑल बोटेनिकल गार्डन इंक्लूड अ हर्बेरियम, ठीक है, अभी हमने पढ़ा हर्बेरियम होता है, ए रिसर्च लैब, ए लाइब्रेरी एंड ए नर्सरी। सारे बोटेनिकल गार्डन में ये चीजें होती हैं। उसमें क्या होगा, एक हर्बेरियम होगा, एक रिसर्च लैब होगी, एक लाइब्रेरी होगी और एक नर्सरी होगी। देखिए हर्बेरियम की जरूरत, हर्बेरियम हम इसलिए बनाते हैं कि जो यहाँ पर प्लांट्स अभी हैं वो जाहिर सी बात है हो सकता है कुछ टाइम बाद खत्म हो जाए, एंडेंजर्ड स्पीसीज कुछ हो, तो हम क्या करते हैं ऐसे प्लांट्स का जो खत्म हो जाने का खतरा है, जो है जमीन से खत्म हो जाने का खतरा है, उनका हम क्या है हर्बेरियम की फॉर्म में, हर्बेरियम शीट की फॉर्म में, हर्बेरियम फाइल की फॉर्म में, हर्बेरियम की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ लोग उस पर रिसर्च करने के लिए आते हैं तो उन्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है या बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमारे रिसर्च लैब में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक लाइब्रेरी होती है, जाहिर सी बात है प्लांट से रिलेटेड बुक्स यहाँ पर होती हैं। दूसरा यहाँ पर एक नर्सरी भी होती है। नर्सरी का वर्क यहाँ पर ये होता है, काम यहाँ पर ये होता है कि जो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो हो सकता है और वो किसी दूसरे रीजन में ग्रो नहीं हो सकता, इस रीजन में ग्रो हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया ना एक्सिडू वाला, तो यहाँ पर इस रीजन में ग्रो हो सकता है लेकिन वो किसी और रीजन में ग्रो नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो नर्सरी होती है उसमें ये प्लांट्स ग्रो करा लिए जाते हैं और दूसरे किसी रीजन में पहुंचा दिए जाते हैं। अगर हम बात करें, फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इटली इन 1544, ठीक है। 1544 में इटली में सबसे पहले क्या हुआ था, कोई बोटेनिकल गार्डन स्टेब्लिश हुआ था। आज की डेट में अगर हम बात करें, आज की डेट में अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 कंट्रीज में 1800 से ज्यादा बोटेनिकल गार्डन्स हैं। क्या बताया मैंने, 150 कंट्रीज और तकरीबन 1800 बोटेनिकल गार्डन्स। क्लियर, इतने बोटेनिकल गार्डन्स हैं अभी, मोर देन है ना, और इतनी कंट्रीज में है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कुछ इंडिया के फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं। इसमें आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन हावड़ा है, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन उदगम मंडलम है, लॉर्ड्स बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग है, बोटेनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है, ठीक है, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलुरु है, नेशनल बोटेनिक गार्डन लखनऊ है, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम केरला है। ये जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू वाला, ये इंडिया का लार्जेस्ट है और नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन एशिया। एशिया में भी जो सबसे ज्यादा स्पीसीज अगर किसी बोटेनिकल गार्डन में स्टोर्ड हैं तो वो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 10 बोटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड के आउटसाइड द इंडिया। इंडिया के बाहर जो कुछ बोटेनिकल गार्डन बचते हैं, इंडिया के तो हो गए, अब ये वर्ल्ड के हैं। इसमें कीव रॉयल बोटेनिकल गार्डन लंदन इंग्लैंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। लॉन्गवुड गार्डन यूएसए में है, जर्डिन बोटेनिक डी मॉन्ट्रियल कनाडा में है, हवाई ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन हवाई में है, ऑटो बोटेनिको डी पाडोवा इटली में है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन म्यूनचेन म्यूनिच जर्मनी में है, एस्टर्नबॉक्स नेशनल बोटेनिकल गार्डन केप टाउन साउथ अफ्रीका में है, सिंगापुर बोटेनिकल गार्डन सिंगापुर में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो ये थे टॉप 10 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। ये हमारे टॉप 10 वर्ल्ड लार्जेस्ट कह सकते हैं हम
बॉटनिकल गार्डन थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आज हमने पढ़ा इसमें हर्बेरियम के बारे में और बॉटनिकल गार्डन के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब अगली वीडियो में लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।